आपकी आवाज ठीक हो गई हो तो ये सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है और ये मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसमें आप पे आरोप लग रहे हैं कि आपने चंदे के बदले लोगों को प्रोजेक्ट्स दिए हैं या ईडी सीबीआई के बहाने आपने अपनी पार्टी के लिए चंदा हासिल किया है। विपक्ष के ही आरोप है। आप जिस व्यक्ति त्रिपाठी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद होल्ड पे आपका फोन हो गया है। ठीक है, ठीक है, मैं तब तक आपका ऑडियो ठीक होता है मैं दोबारा फिर आनंद दुबे जी हमारे साथ बने हुए। आनंद जी, आपकी तरफ मैं रुक करता हूं। एक तो आज महाराष्ट्र में ये सबसे बड़ी सियासी रैली होने जा रही है विपक्ष की, लेकिन महाराष्ट्र में एक दूसरी लड़ाई चल रही है, असली बनाम नकली की। असली शिवसेना कौन, असली एनसीपी कौन? आपको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव तो हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को यह फैसला भी करना है कि असली शिवसेना कौन है और असली एनसीपी कौन है। क्या लग रहा है आपको? रवि जी नमस्ते। असली और नकली का फैसला देश की भगवान रूपी जनता करेगी। हर राज्य का अपना एक समीकरण होता है। हो सकता है कि कुछ लोग नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 500 पार, हो सकता है उनके मानसिकता पर निर्भर करता हो, लेकिन महाराष्ट्र में तो एक ही नारा है, अब की बार बदल दो यह सरकार। उसका कारण है कि पिछले 2 सालों के अंदर जो महाराष्ट्र में राजनीति देखने को मिली वो राज्य की जनता को पसंद नहीं आया। तोड़फोड़ करना, विरोधियों को जेल में डालना, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना, अपना स्तर भारतीय जनता पार्टी ने और उनके सहयोगियों ने गिरा दिया है। यह बात किसी को हजम नहीं हुई है। इन्होंने बहुत कोशिश की शिवसेना को तोड़ने की, राष्ट्रवादी को तोड़ने की, उसके बाद भी इनके पास वोट बैंक नहीं है। कोई भी सर्वे इनको बढ़त नहीं दिखा रहा। जिस प्रकार 2019 में 27% वोट बीजेपी ने लिया था और 23% के करीब शिवसेना ने लिया था, दोनों ने मिलकर 41 सीटें जीती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ यह रिपीट नहीं होने वाला। हो सकता है बीजेपी का 27% वोट बैंक वैसे ही रहा हो या 1-2% बढ़ भी गया हो। मैं ये नहीं कहता हूं, राजनीतिक सामाजिक जीवन में आलोचक हैं, प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन हम कोई दुश्मन नहीं होते। हो सकता है 1-2% इनका बढ़ा भी हो, लेकिन जिनको इन्होंने साथ में लिया है असली कह के, उनके पास वोट बैंक नहीं है। यही कारण है कि राष्ट्रवादी को 4 सीट तो एकनाथ शिंदे जी की कथित शिवसेना को 10-11 सीट। जो पार्टी 23 सीट पर लड़ी थी वो 10-11 पर आ गई, और जो व्यक्ति कभी टिकट बांटा करते थे अजीत पवार, वो आज 4-3 के। लेकिन दुबे साहब आप कह रहे हैं कि उनको लेकर, सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन क्यों नहीं अनाउंसमेंट कर पा रहा? चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है, आप में भी तो पेच फंसा हुआ है ना, कई बैठकें हो चुकी हैं, अभी तक आप अनाउंसमेंट नहीं कर पाए। हमारे यहाँ कोई पेच नहीं फंसी हुई है। हमारे यहाँ राहुल गांधी जी की आज एक बहुत बड़ी सभा है मुंबई में, उसमें सब व्यस्त है। कल ही वो मुंबई और थाने के बीच से सभा करते हुए, रैली करते हुए आए हैं। हमारे यहाँ सब बातचीत हो गई। अब आज की इस रैली के बाद कल परसों सब डिक्लेयर होने ही वाला है। हमारे यहाँ कोई पेच फंसा ही नहीं है। हमारे यहाँ 48 सीट है, हमने 23 मांगी है बड़ी ईमानदारी से। हमने कहा है 15 कांग्रेस आप लड़िए और 10 पर राष्ट्रवादी आप लड़िए। उसके बाद हम आपस में तय कर लेंगे हम अपने सहयोगियों को कौन कितना दे रहा है। तो हमारे यहाँ कोई पेच फंसा हुआ नहीं है। हमने अभी तक सीटें डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा, जो आंकड़ा आप बता रहे हैं उस आंकड़े के हिसाब से ऐसा आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भी महाराष्ट्र में शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में होगी। बिल्कुल, शिवसेना 2 टुकड़ों में हो चुकी है। कांग्रेस टूटी नहीं है, एनसीपी टूटी हुई है, शिवसेना टूटी हुई है। आप कांग्रेस को दूसरे नंबर पे रख रहे हैं। रवि भाई, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, हाँ। सबको पता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना बड़ा भाई है। उसका कारण है 2019 में 23 सीटें लड़कर हम 18 सीट जीते थे। कांग्रेस पार्टी ने करीब करीब 24-25 सीटें लड़कर 1 सीट जीती थी। तो ये देखिए, कागज बोलता है, जब कागज बात करता है तब हमें चुप हो जाना चाहिए। हम बड़ी पार्टी है, हमारा कैडर वहां बड़ा है। हमारे राज्य के पिछली बार लोकसभा में बीजेपी को ज्यादा सीट मिली थी, आपको ज्यादा सीट मिली थी? बीजेपी को ज्यादा सीट मिली थी, लेकिन आज हम बीजेपी के साथ नहीं है। तो हम जिस गठबंधन में, आप अकेले लड़े थे, आज आप 2 हिस्सों में। ये आपको ऐसा लगता है रवि भाई? ये जो दूसरा हिस्सा है उनके पास वोट बैंक नहीं है, उनके पास केवल विधायक और सांसद है जो हमारे
टिकट पर चुन के आए थे, मैं जवाब हमारे ले नेता लेता हूं। के आशीर्वाद पर चुनकर आए थे। ठीक है, मैं अगर आप जवाब ले उसको लेता ये हूं। कह रहे